हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ये अपने आप में एक मूल अधिकार है, समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये कहता है कि ऐसा कोई पद नहीं होगा भारत में, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, ऊंचे से ऊंचे ब्यूरोक्रेट्स, कैबिनेट सचिव, आईएएस, आईपीएस, कोई भी पद सबके लिए, कोई भी व्यक्ति हो उस पर पहुंच सकता है। किसी को उस पर पहुंचने से वंचित नहीं किया जाएगा। सबके लिए वो पद ओपन है, बस बशर्ते उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, अवसर समान रूप से प्रदान किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। आर्टिकल नंबर 32 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ये मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपने मूल अधिकार का जो हनन हुआ है उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में रिट दायर करेगा। अगला है आर्टिकल नंबर 44। अच्छा, 32 के साथ में ही 226 को भी समझ लीजिए। आर्टिकल 32 मूल अधिकारों के हनन पे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। आर्टिकल 226 है अगर आपके मूल अधिकार या अन्य विधिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के रिट जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 226। अब यहाँ पे ये समझना है कि आर्टिकल 226 अपने आप में एक मूल अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है। यानी कि आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आपके मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करता है। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 226 ये एक विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है और ये ज़्यादा विस्तृत है। यहाँ पर आप मूल अधिकारों के हनन या अन्य अधिकारों के हनन के संदर्भ में शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत चर्चा में है। सरकार कॉमन सिविल कोड लाने वाली है, जिसके बाद जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं, तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या अन्य धर्मों के संदर्भ में व्यवस्था जो अलग से दी गई थी वो सब समाप्त हो जाएगी और सब पूरे भारत में सबके लिए एक समान रूप से नागरिक संहिता होगी। कितनी शादियाँ, कितने बच्चे, किस तरीके से जो है तलाक का क्या प्रोसीजर होगा, सब कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। अभी क्या है, सबके अपने अपने पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, तो वो सब समाप्त होकर के कॉमन सिविल कोड का निर्माण होगा। ये डीपीएसपी है, इसको डीपीएसपी में रखा गया था। ये कहा गया था कि जब राज्य सक्षम हो जाएगा तो डीपीएसपी की चीज़ों के लिए कानून बना करके उसके अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। अगला आर्टिकल है 143। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है और ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति दी गई सलाह को माने ना माने ये उसकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है। 143 ये राष्ट्रपति की शक्ति है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की। नेक्स्ट आर्टिकल है 324, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराता है। 243 के है वो राज्य निर्वाचन आयोग है जो स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न कराता है। इसके बाद है आर्टिकल 108, संसद के दोनों सदन में अगर किसी साधारण विधेयक को लेकर के गतिरोध पैदा हो जाए, किसी विधेयक के संदर्भ में अगर गतिरोध की स्थिति पैदा होती है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 के तहत। अगला है 112, ये है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि जो आप बजट देखते हैं, केंद्र सरकार के बजट की चर्चा संविधान में 112 में है। इस चीज़ को संविधान के अंदर बजट न कह करके वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस समय कार्यपालिका विधायिका का काम करती है, कार्यपालिका कानून बनाने का भी काम कर सकती है, वो है अध्यादेश। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अगर संसद सत्र न चल रहा हो। अगला है 365 और 356, ये दोनों राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। आर्टिकल 356 तब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो।
यानी अगर राज्य की सरकार संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा आर्टिकल 356 के तहत होगी। और अगर किसी राज्य के अंदर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वो राज्य विफल हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन का आधार बनेगा आर्टिकल 365। दोनों के बीच में बहुत कॉमन सा अंतर है। 56 और 65 याद रखना आसान है। पहला वाला 56 संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राष्ट्रपति शासन है, और 65 है केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अगर कोई राज्य विफल है तो फिर राष्ट्रपति शासन का वो आधार बन जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे। इस अंक में इतना ही। आगे फिर इस सीरीज़ को जारी रखेंगे। धन्यवाद।